व्यंजन में आ की मात्रा लगाने के लिए अक्षर के ऊपर बाएं से दाएं एक छोटी रेखा लगाई जाती थी, जैसा कि उदाहरण में आप देख सकते हैं। क प्लस का जो सिंबल है उसे हम क कहते हैं। क के ऊपर बाएं से दाएं एक छोटी रेखा लगाते हैं तो इसे हम का पढ़ेंगे। व्यंजन में छोटी ई की मात्रा लगाने के लिए अक्षर के ऊपर बाएं से दाएं एक छोटी रेखा फिर एक खड़ी रेखा खींची जाती थी। नीचे उदाहरण में देखें, जो क है, क के ऊपर एक बाएं से दाएं छोटी रेखा खींची गई है और ठीक उसके ऊपर एक छोटी सी खड़ी रेखा खींची गई है, तो इसको हम लोग की पढ़ेंगे, छोटी ई की। अक्षरों में बड़ी ई की मात्रा लगाने के लिए अक्षर के ऊपर बाएं से दाएं एक छोटी रेखा फिर दो खड़ी रेखा ऊपर की ओर खींची जाती थी। उदाहरण को देखकर आप समझ सकते हैं, जैसे कि क में पहले एक छोटी सी बाएं से दाएं छोटी रेखा खींची गई है और ठीक ऊपर दो रेखाएं खींची गई है, तो इसे हम की करेंगे, बड़ी की। व्यंजन में छोटा ऊ की मात्रा लगाने के लिए अक्षर के नीचे बाएं से दाएं छोटी सी रेखा खींची जाती थी। उदाहरण देखें, जिसमें जो क है, क के नीचे एक बाएं से दाएं एक छोटी रेखा खींची गई है, तो इसे हम कू पढ़ेंगे। व्यंजन में बड़े ऊ की मात्रा लगाने के लिए अक्षर के नीचे बाएं से दाएं दो छोटी रेखा खींची जाती थी। नीचे उदाहरण देखें। उदाहरण से स्पष्ट है कि क के नीचे दो छोटी रेखा खींची गई है, तो इसे हम कू पढ़ेंगे। व्यंजन में ए की मात्रा लगाने के लिए अक्षर के ऊपर दाएं से बाएं एक छोटी रेखा खींची जाती थी। उदाहरण देखें, क में दाएं से बाएं एक छोटी रेखा खींची गई है। व्यंजन में ए की मात्रा के लिए अक्षर के ऊपर दाएं से बाएं दो छोटी रेखा खींची जाती थी। नीचे उदाहरण देखें। ओ की मात्रा लगाने के लिए अक्षर के ऊपर बाएं से दाएं एक फिर दाएं से बाएं एक और छोटी रेखा, मतलब दोनों तरफ रेखाएं खींची जाती थी। उदाहरण देखें। ओ की मात्रा अक्षर के ऊपर बाएं से दाएं एक फिर दाएं से बाएं दो छोटी रेखाएं खींचकर की जाती थी। उदाहरण देखें। अंक की मात्रा हिंदी के देवनागरी की तरह ही अक्षर के ऊपर दाईं तरफ एक बिंदु लगाकर की जाती थी। उदाहरण देखें। क व्यंजन पर हम स्वरों को कैसे लगाते हैं, ये हम आपको समझाते हैं। जैसे हम देख सकते हैं कि यहाँ पर क, का, छोटा की, बड़ा की, छोटा कू, बड़ा कू, के, कै, को और कौ आप स्पष्ट देख सकते हैं। और इसे निरंतर अभ्यास करने से आप इसे और अच्छी तरीके से लिखना भी सीख लेंगे। दोस्तों, फिर अगले वीडियो में हम कोई एक नए टॉपिक में मिलते हैं। आज के लिए धन्यवाद।